सहसा अवतार सिंह जी महाराज जी ने अवतारवाणी के अंदर एक रचना दर्ज करी संत महात्माओं कि जिस धन के खातिर तू मानव उठ उठ दौड़ लगाता है, सतगुरु की यदि सेवा कर ले स्वयं ही दौड़ा आता है। और संत महात्माओं तो कह रहे हैं जिस धन की खातिर मनुष्य दिन रात उठ उठ के दौड़ लगा रहा है, यानी प्राप्त करने की चाहत में यहाँ तक कि परमात्मा को भी भूल गया, तो कह रहे वो धन तो स्वयं दौड़ा आता है। संत महात्माओं के पीछे माया भागती है। और संत महात्मा किसके पीछे भागते? पार ब्रह्म परमात्मा ततार के पीछे। अर्थात हर संत महात्मा को सबसे पहले जब आपकी रात्रि बीत गई है और सवेरा हो गया है, तो संत महात्मा सबसे पहले परमात्मा का स्मरण जरूर करना चाहिए। यदि आँख खुलती है तो परमात्मा के स्मरण से तब सबसे पहले संत महात्मा कह रहे हैं परमात्मा का स्मरण करें, बाकी सारे काम भी कर, परंतु सबसे पहले अपने रब अपने मालिक का नाम जरूर ले ले। और ये भी कहा कि कहीं इतना मद मस्ती में चूर मत हो जाना, संसारिकता में कहीं इतने भी मत खो जाना कि फिर यूं लिखना पड़ा कि दांतों में फंस करके दाता ना भुला देना, जन्म अमोलक है इसे यूं ना गवा देना। आओ संत महात्माओं, जन्म बहुमूल्य है, अमोलक है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इन सांसों की कीमती ये बेस कीमती सांसें हैं, वैल्यूएबल लाइफ है मनुष्य की, इसके जैसा कोई जीवन नहीं है, इससे बड़ा कोई शहंशाह नहीं है, इससे बड़ा कोई स्वामी नहीं है। ये मेरे सतगुरु कह रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि जग की शोभा रहेगी जग में, जग की शोभा रहेगी जग में, अंत काम ना आएगी, आके तुझे सकल संबंधी यानी सारी दौलत भी तुझे बचा ना पाएगी। आओ संत महात्माओं, बड़े स्पष्ट तरीके से आज सतगुरु ने हमें बड़े प्यार से समझा दिया कि संसार में मिटने वाला क्या है और स्थायी क्या है, अजर क्या है और विनाशी क्या है, रहने वाला क्या है और जो मिटने वाला क्या है। तो संत महात्माओं, जितनी भी वस्तुएं इन आँखों से हमें दिखाई देती हैं, मार्केट से लेके दुकान से लेके मकान तक, प्रकृति के भिन्न भिन्न तत्व ये सारे मिट जाने वाले हैं, परंतु जो कि त्रिनेत्र से देखी जाती है, जिसे दिव्य चक्षु कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देते वक्त कहा कि मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, अर्थात दिव्य ज्ञान देने के लिए दिव्य आँखें प्रदान करता हूँ, तब जाके तू मेरे अविनाशी का दर्शन कर सकता है। आओ संत महात्माओं, आज धराधाम पे सतगुरु इस अविनाशी का दर्शन करा रहे हैं, इस इमोर्टल को जना रहे हैं, इस पावर सत्ता की जानकारी दे रहे हैं और इस आत्मा का कल्याण सतगुरु कर रहे हैं। तो आज सतगुरु धराधाम पे आए हुए हैं। और संत महात्मा, ज़रूरत है तो हमें बस एक कदम चलने की। क्यों? यदि हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो सतगुरु 10 कदम आगे बढ़ते हैं। और संत महात्माओं, यदि जीवन को सुंदर सरल जीना है, जीवन आनंदपूर्ण जीना है, जीवन को मोक्ष की प्राप्ति करना है, बंधनों से छुटकारा पाना है, बुराइयों से छुटकारा पाना है, तो वास्तव में हमें सतगुरु का सहारा ले लेना चाहिए। क्योंकि बिना सतगुरु की कृपा के कोई मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। संत महात्माओं, चाहे वो कितना बड़ा विद्वान हो, राजा हो, पहलवान हो, कितना ही रिचर हो, धनी हो, और संत महात्माओं कितना बड़ा स्कॉलर्स हो, परंतु बिना सतगुरु की कृपा के मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती संत महात्माओं, तब तक इस आत्मा को सुकून मिलने वाला नहीं। ये 84 में भटकती रहेगी, ये दुख उठाती रहेगी, ये मुसीबत उठाती रहेगी, ये कष्टों का सामना करती रहेगी। ये अपने परमात्मा को पाना है तो सतगुरु के चरणों में जा, सतगुरु के चरणों में शीश झुका दे, सतगुरु को जीवन में अपना ले, तो वास्तव में फिर खोई हुई किस्मत भी संत महात्माओं जाग जाती है। यहाँ तक संतों ने कहा, जो काम दवा से हो ना सके वो काम दुआ से होता है।
जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। आज सतगुरु की कृपा से बात खुदा से संत महात्मा कर रहे हैं। आज ये सतगुरु ने टेलीफोन दे दिया, आज सतगुरु ने नंबर दे दिया परमात्मा का कि मिला लो नंबर, कर लो सिमरन जितना करा जाए, निकट पास में निहारते हुए एहसास करते हुए। और यहाँ कहा शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि निकट होते सूझत नहीं, धिग धिग ऐसी जिंद, तुलसी से संसार को भई भयो मोतिया बिंद। आओ संत महात्माओं, परमात्मा निकट है, करीब है, कि रब तो तुझसे दूर नहीं पर तू ही दूर है। क्यों दूर है? कोई अहंकार में चूर है, कोई दौलत में चूर है, कोई विद्वानगिरी में चूर है। सभी इंसान कहीं ना कहीं मद मस्ती में चूर है, परंतु वो परमात्मा से दूर हैं। क्योंकि जब तक परमात्मा की शरण में नहीं जाओगे, सत्य का संग नहीं करोगे, महापुरुषों की संगति नहीं करोगे, ब्रह्म ज्ञान मिलने वाला नहीं और ब्रह्म ज्ञान टिकने वाला नहीं। संत महात्माओं, तो आज सतगुरु धराधाम पे कृपा कर रहे हैं और डंके की चोट पे एक आवाज़, एक अलाउंस दे रहे हैं, क्या आओ रब के दर्शन कर लो। कह दो सब इंसानों को सतगुरु मानव बना रहा है, मुझ सम जैसे शैतानों को। आओ सतगुरु के पे बलहारी जाओ, मेरा सतगुरु कृपा देख कर रहा है। न जाति देखी, न पाति देखी, न ऊंच देखा, न नीच देखा, न गोरा, न काला, न लंबा, न छोटा, न मोटा, कुछ नहीं। सतगुरु ने एक कैटेगरी में डालते हुए एक सफ में बैठा दिया। ब्रह्म ज्ञान की दात दे करके इस आत्मा को सुहागन कर दिया। इस आत्मा को परमात्मा के दर्शन करा दिए। प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, ये जानकारी सतगुरु ने एक इशारे में दे दी। शक्तियाँ क्या है परमात्मा की और परमात्मा क्या है, एक इशारे में, तालियों के इशारे में दे दिया। और फिर जानकारी ये आई कि ए नूरे हकीकत जलवा तेरा, ये मेरे खुदा मालूम ना था, तलाश किया दुनिया में बहुत पर तेरा पता मालूम ना था। ए नूरे हकीकत जलवा तेरा, ये मेरे खुदा मालूम ना था। कह रहे तू रहता तो है, तू है तो सदियों से, पर तेरा पता मालूम ना था। मतलब सदियों से विराजमान है, लेकिन मुझे तेरा पता नहीं था, एड्रेस नहीं था, तो मैं जाऊँ कहाँ, पूछूँ किससे। आओ संत महात्मा, तो आज सतगुरु कह रहे हैं तुझे आवश्यकता है सत्संग में जाने की, कि सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। ए नादानो, और भी बताया संत महात्माओं, ए नादानो क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से। ए नादानो, ये वो दर है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं। जहाँ कहीं नहीं मिले ठिकाना तो मेरे दर पे सतगुरु के चले आना। सतगुरु एक समान प्यार करता है, एक समान दृष्टि रखता है, एक समान कृपा बरसाता है। और सतगुरु की जो शरण में आ जाते हैं वो बंधन से बेड़ा पार हो जाता है, उनकी चौरासी कट जाती है, उनका आना जाने का झंझट ही खत्म हो गया। अब तो वो परमात्मा की जानकारी हासिल कर ले, ब्रह्म ज्ञान को जीवन में उतार लिया, तो कहा कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। आओ संत महात्माओं, पंछी दो पंखों से उड़ सकता है, केवल एक पंख रहेगा पंछी नहीं उड़ेगा। इसलिए ज्ञान भी जरूरी और कर्म भी जरूरी, दोनों का सम्मिश्रण मिल जाता है तो वास्तव में ये जीवन धन्य हो जाता है। वास्तव में ब्रह्म ज्ञान की सूझ आ जाती है, समझ आ जाती है और ये जीवन निहाल हो जाता है। सतगुरु की असीम कृपा।